चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी खबर की बात। आज राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए चुनाव होना है। 2019 से पहले आज राज्यसभा में मोदी सरकार और विपक्ष की टक्कर होगी और ये टक्कर इसलिए भी अहम है क्योंकि विपक्षी एकता की ताकत को इससे समझा जा रहा है। राज्यसभा के उपसभापति पद के चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। उपसभापति के लिए एनडीए ने जेडीयू सांसद हरिवंश को मैदान में उतार दिया है, जबकि विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार न तय होने की वजह से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद को मैदान में उतारा है। राज्यसभा में हरि बनाम हरि की ये जंग 2019 से पहले सरकार और विपक्ष के कुनबे और ताकत का एहसास कराएगा। हालांकि राज्यसभा में सरकार की ताकत और उसको मिलने वाले समर्थन से हरिवंश की जीत तय मानी जा रही है। तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए समझिए इसको। कुल सीटें 244, बहुमत 123 चाहिए। एनडीए के पास 91, एआईएडीएम के 13, बीजेडी 9, टीआरएस 6 सीटों के साथ यहां पर है और वहीं वाईआरएस कांग्रेस के 2 हैं, आईएनएलडी का 1, नाम 3, निर्दलीय 1, कुल 126 सीटें ये बनती हैं यहां पर। 126 सीटें और बहुमत के लिए 123 सीटों की जरूरत है। यानी फिलहाल जो आंकड़े सामने दिख रहे हैं उसके आधार पर राजीव ये जीत तय मानी जा रही है। हरिवंश की बीजेडी को लेकर संशय था। बीजेडी ने जैसे ये साफ किया कि वो एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करेगी, हरिवंश का समर्थन करेगी, वैसे ही करीब करीब ये तय माना जा रहा है कि जीत जो है वो एनडीए के उम्मीदवार की होगी। वहीं बीके हरिप्रसाद के पक्ष में आंकड़े 244, बहुमत 123 चाहिए। यूपीए 61, तृणमूल कांग्रेस 13, एसपी 13, टीडीपी, बीएसपी, डीएमके, सीपीआई और जेडीएस मिलाकर कुल 109 हो रही हैं यहां पर। तो यहां पर करीब 14 सीटें उनके पास कम है। और जो हरिवंश है उनके बारे में अगर बातचीत करें, राजीव जर्नलिस्ट रहे हैं, बड़े पत्रकार रहे हैं और वहां से राज्यसभा सांसद बनाए गए थे। जेडीयू ने उनको टिकट दिया था, अपने कोटे से राज्यसभा में भेजा था। 20 से ज्यादा साल तक करीब प्रभात खबर में संपादक रहे। उसके बाद जो है मुंबई में एक पत्रिका में रहे थे। उससे पहले बताओ ट्रेनी जर्नलिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी उन्होंने। राज्यसभा उपसभापति के चुनाव के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेडी सांसद प्रसन्ना आचार्य हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज राज्यसभा में आप वोट करने जा रहे हैं? हाँ, जरूर वोट करेंगे और 9:30 बजे मैंने बुलाया है, हमारे सांसद लोगों का बैठक बुलाया है और जो पार्टी का फैसला कल रात को हमारे पार्टी का जो अध्यक्ष है माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने भुवनेश्वर में उन्होंने घोषणा की है कि हम जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं उनको हम समर्थन करेंगे इस चुनाव में। एनडीए उम्मीदवार नहीं, वो तो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, तो हम जेडीयू के उम्मीदवार हरिवंश साहब को हम इस चुनाव में समर्थन देंगे, बीजेडी समर्थन देगा। और सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर। प्रकाश जी, अब तक माना जाता रहा है कि राज्यसभा में किसी भी स्थिति में एनडीए कभी मजबूत नहीं रहा, तो आखिर ये समीकरणों का गणित हरिवंश जी के समर्थन में कैसे चला गया? कौन है असली चाणक्य? देखिए, इसमें असली चाणक्य जो है बीजेपी है, जिसको पता था कि अगर वो अपना कैंडिडेट देगी तो सारे विपक्ष एकजुट हो जाएंगे और नहीं तो एब्सटेन कर देंगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने जेडीयू के कैंडिडेट को सामने किया, जिसके बाद जो है पासा बिल्कुल पलट गया। जो शिवसेना और अकाली दल इस बात से नाराज थे कि उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। ऐसे में जो है वो भी, उनके पास भी मजबूरी ये हो गई कि उनको अब ये कहना पड़ रहा है कि हमसे नीतीश कुमार जी ने खुद व्यक्तिगत रूप से बात की और हम जेडीयू के कैंडिडेट को दे रहे हैं। यही स्थिति टीडीपी की रही, अन्य दलों की भी रही, बीजेडी की खासकर, जो कि संशय बना हुआ था कि वो एब्सटेन करेंगे या यूपीए के सदस्य के साथ जाएंगे। यूपीए ने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब उनका भी अब ये कहना है कि हम जेडीयू के साथ जा रहे हैं, हम बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं, तो सब अपनी तरफ से बचा के अब जो है जेडीयू के कैंडिडेट के नाम पे, लेकिन जीत जो है एनडीए की हो रही है और ये चाणक्य नीति जो है बीजेपी ने अपनाई। हालांकि यूपीए ने भी पूरे तौर पर यह कोशिश की थी कि वो किसी और कांग्रेस के नाम करके किसी और सदस्य को जो है टिकट दे दे, इसीलिए लगातार जो है ये बात उठ रही थी कि वंदना चौहान को एनसीपी के, लेकिन शरद पवार जिस तरह के नेता है वो कभी भी हार नहीं चाहते थे। उन्हें जब बीजेडी से कोई समर्थन नहीं मिला तो जो है उन्होंने अपने कैंडिडेट को मना कर दिया। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि आप अपना कैंडिडेट दीजिए, हम उसको समर्थन करेंगे। लेकिन ये जो है हार निश्चित है और इस राज्यसभा डिप्टी चेयरपर्सन की हार जो है यूपीए के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि जो कांग्रेस अभी तक दावा करती थी कि सारा विपक्ष एकजुट है, तो उससे अब साफ हो गया कि बीजेडी, टीआरएस
समेत कुछ अन्य जो दल है वो अभी भी यूपीए के साथ नहीं और कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति में पूरी तरीके से एनडीए की जीत हो रही है, लेकिन इसके लिए जो है मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का माना जा रहा है कि, और ये मात्र अब एक औपचारिकता रहेगी क्योंकि 124 की गिनती इनके पास पहले से ही है, 15 लोग और जुड़ गए, टीआरएस के 6 समेत बीजेडी के 9, तो अब मात्र एक औपचारिकता है, वोटिंग होगी लेकिन जीत एनडीए के कैंडिडेट की होगी। और ये सब भी अपने आप को बचाने के लिए जो लोग समर्थन में आए वो ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं दे रहे, वो जेडीयू के कैंडिडेट को दे रहे हैं, लेकिन जीत एनडीए की तय है। चलिए प्रकाश जी, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 11 बजे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी जब सदन का कार्यकाल शुरू होगा। और राजीव, जिस तरीके से प्रकाश बता रहे थे, एनडीए के उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है और अगर ऐसा ही होता है जिस तरीके के आंकड़े साफ समझ में आ रहे हैं, विपक्षी एकता की जो ताकत है उसमें सबसे बड़ी चोट होगी, सेंध लगती हुई नजर आ रही है।